આખો દેશ વિનેશ ફોગાટની સાથે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરનાર રેસલર વિનેશ ફોગાટને ઓલિમ્પિકમાં ફાઇનલમાં ન રમવા દેવાતા સમગ્ર દેશમાં આ મામલે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. દેશના અનેક રમતવીરો આ અંગે રોષ વ્યક્ત કરીને વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે, તો સામાન્ય નાગરિકો પણ આ અંગે વિરોધ દર્શાવીને વિનેશ ફોગાટની આ ઘડીએ સાથે હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. અમદાવાદની વેઇટ લિફ્ટર મોસીના રાજપૂતે જણાવ્યા મુજબ અથાગ અને કઠોર પરિશ્રમ બાદ એક મહિલા રમતવીર આ મુકામ પર પહોંચતી હોય છે. સમગ્ર દેશને જેના પર ગર્વ છે તે વિનેશ ફોગાટ સાથે પૂરો દેશ એક થઈને ઊભો રહ્યો છે, તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે તમામ સાંસદો એક સુરે તેની સાથે હોવાનો સૂર પુરાવી રહ્યા છે. આ અંગે રમતવીર અને લોકો દ્વારા પ્રતિક્રિયાઓ જાણવામાં આવી. આવો સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે તેઓ. અમદાવાદ, સંજીવ રાજપૂત. अपना नाम और परिचय आपको। मेरा नाम पठान हुसैन खान सिराज खान है। मैं रखियाल रोड बापूनगर से हूँ। कल अभी जैसे कि ये हाल ही न्यूज़ चल रही है विनेश फोगाट के बारे में, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा ये महिला के साथ बहुत गलत हुआ और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनको खेलने नहीं दिया ओलंपिक में। मतलब उनको गोल्ड मेडल जीतना था, हमारे इंडिया बस गोल्ड मेडल जीत ही गया था और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मोदी जी और राहुल गांधी जी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी हो इसका उपाय निकालें, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर होती रहेंगी तो देश की जो लड़कियां हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे भारत की जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनका नाम ऐसा ही रोशन हो, उन सब ऐसा ही काम करे जैसे विनेश फोगाट ने करा है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं कि मैं यही चाहता हूँ कि पूरे भारतीय इनका सपोर्ट करिए, जितना हो सके इनको सपोर्ट करो। मैं एक युवा होने के नाते, अहमदाबाद का युवा होने के नाते मैं इनके साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिला के, और मैं इनको सपोर्ट करता रहूँगा। हमारा देश पहले भी आगे था, अभी भी आगे है और हमेशा आगे ही रहेगा। नाम और परिचय दो। मैं आफरीन मोहसिन खान पठान, एक्स कॉर्पोरेटर फ्रॉम गमकीपुर एरिया अहमदाबाद एंड ऑल्सो द महिला प्रेसिडेंट एंड दालिलिम्रा लोकसभा इंचार्ज। आज मुझे बहुत दुख की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि विनेश फोगाडिया जी जो महिला है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, आज वो महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी देश जो है हमारा हिंदुस्तान, वो सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। हर एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, ना कि वो एक महिला के साथ हुआ है। एक छोटी सी जो चीज थी 100 ग्राम, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो एक गिलास अगर वाटर भी हम लेते हैं तो वो काफी डिजोल्व होके वो 2 ग्राम जितना हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। आज एक छोटी सी चीज के लिए उनको रजिस्ट्रेटेड कर चुके हैं आउट ऑफ कंट्री ने, तो ये काफी गंभीर मसला है इस चीज का। मैं और हमारा पूरा हिंदुस्तान खिलाफ है उस कंट्री पर जिन्होंने हमारी महिला, हिंदुस्तान की महिला के साथ अत्याचार किया है। मैं जानती हूँ कि राहुल जी जो अपोजिशन लीडर है एंड मोदी जी पीएम है जो हमारे, वो दोनों को मिलकर, हिंदुस्तान को मिलकर उनका विरोध करना चाहिए और सबको सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते मैं वो महिला से ये कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो, हमारी पूरी देश की महिला है, पूरी देश की महिला आपके साथ है। आप जो है वो गोल्ड मेडल हमारे लिए है, एक रोल मॉडल है हमारे लिए। आपने हमारे लिए गोल्ड मेडल ही जीता है, जितने समय से आप जीतती आ रही हो और आज भी आपने जीता है, वो गोल्ड मेडल हमारे सर आंखों पर है। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप सबको मिलकर ऐसी कंट्री का विरोध करना चाहिए और उन्हें हमारे हिंदुस्तान में आने की परमिशन नहीं देना चाहिए। उन्हें रेस्ट्रिकेट करना चाहिए ऐसी कंट्री को जो हमारे हिंदुस्तान को डाउन करना चाहते हैं। एक छोटी सी चीज के लिए तुम क्या हमारे हिंदुस्तान को डाउन करोगे? हमारा हिंदुस्तान हमेशा आबाद था और आबाद ही रहेगा।
एक किसी की एक छोटी सी साजिश के लिए हमारा हिंदुस्तान डाउन नहीं हो सकता है। और हम सब मिलकर इसका, फिर से मैं कहती हूँ, मिलकर आप सबको विरोध करना चाहिए। हमारी जो रोल मॉडल है वो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और वो हमेशा आगे बढ़ेगी। और मैं काफी सारी महिलाओं से ये दरखास्त करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर पेरेंट्स ऐसी महिला जो हमारी है, आज जो लड़की पैदा हो तो ऐसी ही लड़की बनाई जाए जो हमारे हिंदुस्तान का गर्व है और प्राउड फील कर सके। और ये विनेश जी महिला जो है वो विनेश महिला जैसी ही बने। सारी महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी लड़कियों को ऐसे ही संस्कार दे जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे खानदान का, हमारे परिवार का नाम रोशन करे। और हमारा रोशन उन्होंने किया है नाम, और आगे भी करेंगी वो। और हम हिंदुस्तान महिला इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसी छोटी सी चीज के लिए हम हार मानेगी। हम हिंदुस्तान महिला है, जीती है और जीत कर दिखाएंगी। हमें कोई रोक नहीं सकता, ना कोई टोक सकता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए। और परिचय दो। मेरा नाम मौसना राजपूत, आई एम ए नेशनल पावर लिफ्टर, गुजरात अहमदाबाद से हूँ। और यही चीज़ बोलना चाहती हूँ, अभी 2 दिन से आप देख ही रहे कि हमारे रेसलर के साथ में क्या हुआ है। सिर्फ 100 ग्राम वेट के लिए उनको और हमारे पूरे इंडिया को एक नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा भारी। लेकिन यही चीज़ हमको हर बार करना पड़ता है सफ़र, हर बार जब हम खेलते हैं, जब हम कंपटीशन खेलते हैं, हर बार तो 100 ग्राम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 2 दिन बहुत ज़्यादा दुख के हैं। और जो एक फीमेल इतना स्ट्रगल करने के बाद उनका तो जरूर की तो बात ही अलग है, लेकिन एथलीट को आंसू बहुत मिलते हैं, ये चीज़ बोलना चाहूँगी। और हमारे लिए वो विनर हैं और हमारे लिए गोल्ड मेडल चैम्पियन ही है वो, और उनकी रिस्पेक्ट हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ गई। उनसे आज भी इंस्पिरेशन, मैं उनको इंस्पिरेशन ही मानती थी, लेकिन और ज़्यादा मैं उनको देखकर और उनका स्ट्रगल देखकर के अब उन्होंने लास्ट भी गिव अप नहीं किया। यहाँ तक कि अपने हेयर नेल्स तो हम ऐसे भी काटते, लेकिन हेयर रिमूव करे, हर चीज़ से उन्होंने अपना ब्लड निकालने की कोशिश करी। तो वो उन्होंने अपना 100% दिया। तो ये एक एथलीट यही कर सकता है, ये सिर्फ एथलीट ही कर सकता है। पूरा देश गुस्से में है। प्रधानमंत्री तक ने भी पीटी उषा को वहाँ भेजा है पेरिस में, और कहा है उसका कुछ रास्ता निकालो, फिर भी रास्ता निकल रहा है। इससे अटपटे नियम के कारण एक रेसलर को जो भुगतना पड़ा, और 140 करोड़ की आबादी के देश को एक गोल्ड मेडल समझो छीन लिया गया। क्या कहोगे? ये वो ऐसा हो गया हमारे साथ में कि थाली में परोसा, हमने पूरी प्रिपरेशन करी, पूरा थाली में परोसा गया, लेकिन बस मुंह में नहीं आया, तो हमारे हाथ से गोल्ड मेडल चला गया सिर्फ 100 ग्राम के लिए। और उन्होंने उसको हराया जिसको कोई नहीं हरा सकता था। तो एटलीस्ट एडजस्ट कर सकते थे। हमारी अपील उन्होंने खारिज कर दी। वो अपील उनकी जैसे हमने की थी, तो उसको इतना का एक चांस तो मिलना बहुत ज़रूरी था, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके इतने आगे पहुँचे थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सपोर्ट किया है, और इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा है, और हर एथलीट को अच्छा लगा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि एथलीट को बहुत मुश्किल से प्लेटफॉर्म मिलता है। बरसों बरस 10 साल 20 साल मेहनत करने के बाद में तो कोई हमें जानता है कि हाँ ये कोई लिफ्टर है, कोई एथलीट है। सिर्फ आंसू और मेहनत मिलती है, उसके बाद में कहीं हमें मेडल मिलता है। देश के साथ फोगाट को आप क्या कहना चाहोगे इस घड़ी के? फोगाट को मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके सामने, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कल मेरा दिल बहुत भर आया। इवन मैं कल से बहुत अपसेट भी थी, पर मुझे रोना आया, मैं नहीं रोई, क्योंकि फाइटर कभी नहीं हारते हैं, और वो हमारी फाइटर है, और वो हमारे लिए गोल्ड मेडल चैंपियन ही है, हमारे लिए गोल्ड ही ला रहे हैं। और वो हम सब लड़कियों के लिए और मेरे लिए, हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है और सैल्यूट है उनको। हमारे गुजरात की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हर लेडीज की तरफ से, हर एथलीट की तरफ से, और हर इवन तुम जो भी सोशल मीडिया खोल के देख लो कल से,
हर इंडिया में हर इंसान उनको सपोर्ट कर रहा है, हर इंसान। और हमको प्राउड है, हम प्राउड करते हैं कि हमारी इंडिया की बेटी है और जो इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके आगे गई है। हमें कोई दुख नहीं है इस चीज़ के लिए।